हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम ब्रह्म सूत्र की यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। आज हम ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय समन्वय के तीसरे पाद को समझने का प्रयास करेंगे। इस दिव्य ज्ञान की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहें। पिछले पादों में हमारी यात्रा उन रास्तों पर थी जो कह सकते हैं सीधे और साफ थे। वहां श्रुति वाक्य स्पष्ट रूप से ब्रह्म का ही निर्देश कर रहे थे। बिल्कुल कोई संदेह नहीं था। पर आज की हमारी जो चर्चा है वो एक तरह के जासूसी मिशन की तरह है। हाँ, हल्की सहमति में। हमारे सामने उपनिषदों के कुछ ऐसे मंत्र हैं जो पहली नजर में मतलब थोड़े दोहरे अर्थ वाले लगते हैं, थोड़े रहस्यमयी हैं। बिल्कुल सही कहा। कुछ सुराग ऐसे हैं जो इशारा करते हैं कि शायद बात प्रकृति की हो रही है या शायद जीवात्मा की। हाँ, जहाँ संशय पैदा होता है। लेकिन महर्षि वेदव्यास एक कुशल अन्वेषक की तरह हमें दिखाते हैं कि कैसे हर सुराग, हर इशारा अंत में एक ही परम सत्य की ओर संकेत करता है, और वो है परब्रह्म। तो चलिए इन संदिग्ध वाक्यों की गहराई से छानबीन करते हैं। बिल्कुल, यही तो इस तीसरे पाद का सौंदर्य है। ये हमें सिखाता है कि उपनिषदों में कोई विरोधाभास नहीं है। अच्छा, जो वाक्य हमें भटकाते हुए लगते हैं ना, वे असल में हमें एक और गहरे सत्य की ओर ले जा रहे हैं। समन्वय का अर्थ ही है संगति बिठाना, ये सिद्ध करना कि समस्त वेदांत वाक्यों का महातात्पर्य एक ही है। तो इस जांच की शुरुआत करते हैं पहले अधिकरण से। मुंडक उपनिषद में एक बहुत ही सुंदर और गहरा वर्णन आता है। जी। श्रुति कहती है, जिसमें स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष, मन और समस्त प्राणों के सहित ओतप्रोत हैं, उसी एक आत्मा को जानो, अन्य सब बातें छोड़ दो, यही अमृत का सेतु है। ये सुनते ही मन में एक विराट चित्र बनता है कि कोई एक परम आधार है जिस पर ये पूरी सृष्टि एक माला के मोतियों की तरह पिरोई हुई है। सही कहा। यहाँ प्रश्न यही है कि ये सबका आधार, ये अमृत का सेतु कौन है? और शास्त्रार्थ में यहाँ 3 मुख्य संदिग्ध प्रस्तुत किए जाते हैं। अच्छा। पहला, क्या ये सांख्य दर्शन का प्रधान यानी अचेतन प्रकृति है? दूसरा, क्या ये जीव है, मतलब हम और आप, व्यक्तिगत आत्मा? या फिर तीसरा, क्या ये वेदांत का परब्रह्म है? यहीं पर वेदव्यास के सूत्रों की जरूरत पड़ती है। अगर हम सांख्य की दृष्टिकोण से देखें, वो भी तो प्रधान को ही जगत का मूल कारण मानते हैं, तो ये आधार प्रधान क्यों नहीं हो सकता? उनका तर्क भी तो सबल लगता है। ब्रह्म सूत्र इसका बहुत स्पष्ट और तार्किक उत्तर देते हैं। सूत्र कहते हैं कि यह आधार केवल ब्रह्म ही हो सकता है, प्रधान नहीं। क्यों? इसके 2 अकाट्य कारण हैं। पहला, श्रुति ने यहाँ आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। तमेवम एकम जानथ आत्मानम। हाँ, आत्मा शब्द। आत्मा शब्द का अर्थ है चैतन्य, और पूरे वैदिक वाङ्मय में कहीं भी जड़ अचेतन प्रकृति के लिए आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। अच्छा, ये तो बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। और दूसरा, जो और भी महत्वपूर्ण है, श्रुति आगे उसी आधार को सर्वज्ञ कहती है। सर्वज्ञ, सर्वज्ञता यानी सब कुछ जानना। ये गुण तो केवल एक चेतन सत्ता का ही हो सकता है ना? जड़ प्रधान सर्वज्ञ कैसे हो सकता है? तो इन 2 कारणों से प्रधान को यहाँ मानना असंभव है। ये तर्क तो बहुत स्पष्ट है, पर यहाँ मैं थोड़ा उलझन में हूँ। जीव भी तो चेतन है और उसे भी आत्मा कहा जाता है। जी बिल्कुल। और कई साधना पद्धतियां तो यही कहती हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। अगर जीवात्मा और ब्रह्म में इतनी गहरी एकता है, तो फिर यहाँ वर्णित इस परम आधार को जीवात्मा मानने में क्या तार्किक समस्या है? ये एक बहुत ही स्वाभाविक और गहरा प्रश्न है। देखिए, जीव चैतन्य तो है, पर वो परिसीमित है। सीमित किस तरह से? उपाधियों से, अविद्या से बंधा हुआ है। एक सीमित जीवात्मा अपने आप में संपूर्ण स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष का आधार कैसे हो सकता है? हाँ, ये तो तार्किक नहीं लगता। लेकिन सबसे निर्णायक और सुंदर प्रमाण है वो वाक्यांश, अमृतस्य एषः सेतुः। या अमृत का सेतु है। हाँ, अब आप सोचिए, सेतु या पुल का प्रयोजन क्या होता है? वो हमें एक किनारे से दूसरे किनारे तक ले जाता है। वही। इस संसार सागर में हम जीवात्मा तो यात्री हैं, साधक हैं, जो दुख, मृत्यु और सीमाओं के इस तट से अमृत, आनंद और असीमता के उस पार जाना चाहते हैं। ब्रह्म ही वो परम पद है, वो सेतु है, जिसे जानकर, जिस पर चलकर जीव अमरत्व को प्राप्त करता है। सेतु कभी खुद यात्री नहीं होता। वाह। इसलिए यहाँ वर्णित आधार, ये अमृत का सेतु परब्रह्म ही है,
जीव नहीं। अद्भुत। एक सेतु के दृष्टांत ने तो पूरे संशय को ही मिटा दिया। तो पहले अधिकरण ने यह स्थापित कर दिया कि इस पूरे ब्रह्मांड का आधार ब्रह्म है। जी। ये एक स्वाभाविक सवाल की ओर ले जाता है, अगर वो आधार है तो उसका स्वरूप कैसा है? क्या वो कोई वस्तु है या कोई अवस्था? बिल्कुल, और मुझे लगता है कि छंदोग्य उपनिषद का प्रसिद्ध संवाद इसी सवाल का जवाब देता है। नारद और सनत कुमार का संवाद। जी। अब हम भूमा अधिकरण की ओर आते हैं। ये कथा मुझे हमेशा बहुत प्रभावित करती है। आप सोचिए, देवर्षि नारद, जिनके पास शायद आज के गूगल से भी ज्यादा ज्ञान था। हाँ, सब कुछ कंठस्थ था उन्हें। चारों वेद, इतिहास, पुराण, सब कुछ। फिर भी वे शोक से ग्रस्त थे। ये आज के इंफॉर्मेशन ओवरलोड के युग में कितना प्रासंगिक है ना? बिल्कुल। ये सिखाता है कि केवल सूचना इकट्ठा कर लेने से शांति नहीं मिलती। नहीं मिलती। और वे शांति की खोज में सनत कुमार के पास जाते हैं। सनत कुमार उन्हें सीढ़ी दर सीढ़ी ज्ञान देते हैं, नाम से शुरू करके वाक, मन, संकल्प से लेकर प्राण तक। और फिर प्राण के भी बाद वे भूमा यानी अनंत का उपदेश देते हैं। ये भूमा क्या है? सनत कुमार भूमा का लक्षण बहुत ही मनोवैज्ञानिक ढंग से बताते हैं। यत्र नन्यत पश्यति, नन्यत शृणोति, नन्यत विजानाति स भूमा। इसका अर्थ क्या हुआ? जहां न कुछ और देखता है, न कुछ और सुनता है, न कुछ और जानता है, वही भूमा है। ये अद्वैत की परम अवस्था है। अच्छा। अब इसे हमारे अनुभव से जोड़कर देखिए। हम दुखी या असंतुष्ट कब होते हैं? जब हमें किसी चीज की कमी महसूस होती है। हाँ, जब कोई दूसरी चीज चाहिए होती है। बिल्कुल। सनत कुमार कह रहे हैं कि असली सुख उस अवस्था में है जहां दूसरा कुछ है ही नहीं, जहां कोई कमी ही नहीं, जहां सिर्फ अनंत पूर्ण विस्तार है। इसीलिए श्रुति आगे कहती है, हाँ, यो वै भूमा तत्सुखम नाल्पे सुखम अस्ति। जो अनंत है वही सुख है, असली सुख। सुख किसी छोटी सीमित चीज को पाने में नहीं, बल्कि अनंत हो जाने में है। पर संवाद के क्रम में तो प्राण को सबसे श्रेष्ठ बताया गया था। सनत कुमार कहते हैं कि जैसे रथ के पहिए की नाभि में सारे अरे जुड़े होते हैं, वैसे ही सब कुछ प्राण में प्रतिष्ठित है। तो ये संदेह होना तो स्वाभाविक है कि शायद भूमा प्राण ही है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पर नहीं, भूमा प्राण नहीं है। सनत कुमार प्राण तक की उपासना का क्रम बताते हैं, लेकिन भूमा का उपदेश प्राण के बाद एक बिल्कुल नए और उच्चतर विषय के रूप में शुरू होता है। अच्छा, वो ये नहीं कहते कि प्राण ही भूमा है? नहीं कहते, बल्कि जब नारद प्राण को ही सब कुछ मान लेते हैं, तब सनत कुमार कहते हैं कि जो सत्य को जान लेता है वो अतिवादी हो जाता है। अतिवादी? अतिवादी का अर्थ है वो जो प्राण की महिमा से भी परे चला जाता है। और सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि भूमा को स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितः कहा गया है। अपनी ही महिमा में स्थित। हाँ, वो आत्मनिर्भर है, किसी अन्य पर आश्रित नहीं है। प्राण तो अपनी स्थिति और क्रिया के लिए भी ब्रह्म पर ही आश्रित है। केवल ब्रह्म ही निरपेक्ष, स्वप्रतिष्ठित और परम सुख स्वरूप है। अतः भूमा परम ब्रह्म ही है। स्पष्ट हो गया। तो ब्रह्म सबका आधार है और उसका स्वरूप अनंत सुख है। अब बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो शास्त्रार्थ हुआ, वो तो ज्ञान की पराकाष्ठा है। जी, अद्भुत संवाद है वो। वह हमें इस ब्रह्म के बारे में और क्या बताता है? गार्गी एक के बाद एक गहन प्रश्न पूछती हैं और अंत में पूछती हैं कि यह आकाश जिसमें सब कुछ ओतप्रोत है, वो किसमें ओतप्रोत है? तभी याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, अक्षर में। यह अक्षर क्या है? याज्ञवल्क्य उस अक्षर का वर्णन अद्भुत रीति से करते हैं। पहले निषेधात्मक रूप से, नेति शैली में, अस्थूलम अणव्व ह्रस्वम दीर्घम। मतलब? वह न स्थूल है, न अणु है, न छोटा है, न बड़ा है। बिल्कुल। वो किसी भी भौतिक गुण, किसी भी परिभाषा से परे है। फिर वे उसकी विधेयात्मक महिमा बताते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। वो क्या है? वे कहते हैं, हे गार्गी, इसी अक्षर के प्रशासन में, इसी के शासन में सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश सभी अपनी अपनी मर्यादा में, अपने अपने नियम में स्थित हैं। अच्छा, तो ये केवल आधार नहीं बल्कि एक प्रशासक भी है? हाँ, एक शासक। तो यहां भी वही पुराना प्रश्न उठता है, क्या ये अक्षर सांख्य का प्रधान हो सकता है? क्योंकि वो भी तो अव्यक्त और गुणों से परे माना जाता है।
नहीं, ये प्रधान कदापि नहीं हो सकता। इसके लिए याज्ञवल्क्य के वाक्य में ही एक अकाट्य तर्क है। वो कहते हैं कि आकाश भी उसी अक्षर में ओतप्रोत है। हाँ, अब आप सोचिए, सांख्य दर्शन के अनुसार आकाश खुद प्रधान से ही बना है, जैसे घड़ा मिट्टी से बनता है। ठीक है। क्या घड़ा मिट्टी को अपने ऊपर टिका सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, मिट्टी ही घड़े का आधार है। वैसे ही आकाश जो खुद प्रधान का एक प्रोडक्ट है, वो अपने ही कारण का आधार कैसे हो सकता है? ये तो तर्क के विरुद्ध हो जाएगा। सही बात है। और दूसरा तर्क है प्रशासन। पूरे जगत पर शासन करना, नियम स्थापित करना, ये एक चेतन सत्ता का ही काम हो सकता है, जड़ प्रधान का नहीं। अतः ये अक्षर पर ब्रह्म ही है। तो ब्रह्म केवल एक निष्क्रिय आधार नहीं, बल्कि एक सक्रिय प्रशासक भी है जो पूरे ब्रह्मांड को नियम में बांधे हुए है। जी। जब हम ऐसे परम तत्व की बात करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उपासना और ध्यान का प्रश्न उठता है। निश्चित रूप से। प्रश्नोपनिषद में ओमकार की उपासना का फल बताते हुए कहा गया है कि जो परम पुरुष का ध्यान करता है वह परम पद को प्राप्त करता है। यहाँ यह परम पुरुष कौन है? क्या ये हिरण्यगर्भ है या ये निर्गुण पर ब्रह्म है? इसका निर्णय उपासना के फल से होता है। श्रुति फल बताती है कि उपासक सर्वेभ्य पापमेभ्यो विनिर्मुक्तः, सभी पापों से वैसे ही मुक्त हो जाता है जैसे सांप अपनी कैंचुली से। वाह! और उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जहां वह इस परम पुरुष का दर्शन करता है। यह पूर्ण मुक्ति साक्षात मोक्ष का संकेत है, और यह केवल परम ब्रह्म के ज्ञान से ही संभव है। ये क्रम मुक्ति और साक्षात मोक्ष का अंतर बहुत दिलचस्प है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप किसकी उपासना कर रहे हैं, इससे आपके अंतिम लक्ष्य के रास्ते पर भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल, यही वेदांत का सूक्ष्म विश्लेषण है। एक रास्ता सीधा है और दूसरा थोड़ा घुमावदार। आप ऐसा कह सकते हैं, हिरण्यगर्भ या कार्य ब्रह्म की उपासना से क्रम मुक्ति मिलती है। मतलब साधक अपने पुण्य कर्मों के फल से ब्रह्मलोक जाता है और वहां ज्ञान प्राप्त कर कल्प के अंत में हिरण्यगर्भ के साथ ही मुक्त होता है। ये एक लंबा मार्ग है। और साक्षात मोक्ष? जब श्रुति कहती है कि उपासक यहीं इसी जीवन में पापों से मुक्त हो जाता है, तो यह साक्षात मोक्ष या जीवन मुक्ति का संकेत है। यह तत्काल फल केवल निर्गुण पर ब्रह्म के ज्ञान से ही मिलता है। इसलिए यहाँ ध्यान का विषय इक्षिति कर्म पर ब्रह्म ही है। वाह! तो उपासना का लक्ष्य भी उसके फल से ही निर्धारित होता है। अभी तक हमने ब्रह्म को ब्रह्मांड के आधार, प्रशासक और उपासना के परम लक्ष्य के रूप में देखा। अब छांदोग्य उपनिषद हमें एक और रहस्यमयी लोक की यात्रा पर ले जाती है, जो बाहर नहीं, हमारे भीतर है। जी, दहर आकाश। हाँ, उपनिषद कहती है इस ब्रह्मपुर शरीर में एक छोटा सा कमल का घर हृदय है और उसके भीतर एक छोटा सा आकाश दहर आकाश है। उसके भीतर जो है उसकी खोज करनी चाहिए। ये हृदय के भीतर का छोटा सा आकाश क्या है? पहली नजर में यह एक विरोधाभास लगता है। श्रुति कहती है जितना बड़ा ये बाहरी आकाश है, उतना ही बड़ा हृदय के भीतर का ये आकाश है। और इसी में स्वर्ग और पृथ्वी सब कुछ स्थित हैं? हाँ, अब एक छोटे से हृदय आकाश में पूरा ब्रह्मांड कैसे समा सकता है? इसका एक ही अर्थ है, ये भौतिक आकाश नहीं, बल्कि उस आकाश का भी जो कारण है वो ब्रह्म है। अच्छा। ये हमें एक पूरी तरह से अलग नजरिया दे रहा है। ये कह रहा है कि पूरा ब्रह्मांड बाहर जितना विशाल है, उतना ही तुम्हारे भीतर भी है। तो ये जीव क्यों नहीं हो सकता? जीव भी तो हृदय में ही रहता है। पर श्रुति इस दहर आकाश के जो गुण बताती है, वे जीव पर लागू नहीं होते। जैसे? ये अपहत पापमा है, विजर है, विमृत्यु है, ये सभी गुण तो ब्रह्म के ही हैं। संसारी जीव तो अपने कर्मों के अनुसार सुख दुख भोगता है, वह पाप पुण्य से लिप्त है। और कोई प्रमाण? सबसे बड़ा प्रमाण श्रुति कहती है कि सारी प्रजाएं हर रात सुषुप्ति में, गहरी निंद्रा में इस ब्रह्मलोक में प्रवेश करती हैं, पर अज्ञान के कारण उसे जान नहीं पाती। हाँ, सुषुप्ति में हम अपने कारण में ही लीन हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये दहर आकाश पर ब्रह्म ही है। तो अब तक की हमारी जांच में ये सामने आया है कि ब्रह्म बाहर भी है और भीतर भी, वो सबका आधार भी है और प्रकाशक भी। सही। इसी प्रकाशक स्वरूप पर कठोपनिषद और मुंडकोपनिषद का एक बहुत प्रसिद्ध और शक्तिशाली मंत्र आता है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमे विद्युतो भांति कुतो अयम अग्नि। तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। उस परम तत्व के समक्ष
न सूर्य प्रकाशित होता है, न चंद्रमा और तारे। उसी का प्रकाश से ये सब प्रकाशित है। ये परम ज्योति क्या है? ये मंत्र हमें एक पूर्णतः से अलग नजरिया दे रहा है। ये कह रहा है कि जब हम सूरज की रोशनी देखते हैं तो हम असली प्रकाश नहीं देख रहे, बल्कि एक परछाई देख रहे हैं। परछाई? हाँ, असली प्रकाश तो वो चैतन्य है जिसके होने से सूरज को भी चमकने की शक्ति मिलती है। इसका मतलब है कि पूरा ब्रह्मांड एक विशालकाय आईने की तरह है, जो बस एक ही मूल प्रकाश को प्रतिबिंबित कर रहा है। अच्छा। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, ये सब उस परम चैतन्य प्रकाश का अनुसरण करते हैं। अनुभाति, जो स्वयं दूसरों से प्रकाश लेता हो, वो सबका प्रकाशक कैसे हो सकता है? अतः ये कोई भौतिक प्रकाश नहीं, बल्कि परम चैतन्य स्वरूप ब्रह्म ही है, जो संपूर्ण जड़ जगत का एकमात्र प्रकाशक है। ये तो बहुत ही गहरा विचार है। अब तक हमने ब्रह्म के निराकार, अनंत और स्वप्रकाश स्वरूप की बात की, लेकिन अब हम इस बात के अंतिम महत्वपूर्ण अधिकरण पर आते हैं, जहां एक विरोधाभास सा लगता है। जी, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। हाँ, कठोपनिषद में ही एक स्थान पर अंगुष्ठ मात्र पुरुष का वर्णन है, जो भूत और भविष्य का शासक है। अंगूठे के आकार का पुरुष, यह सुनते ही लगता है कि यह जीव की बात हो रही है। तो क्या ये ब्रह्म है या जीव? यहाँ वर्णन जीव के समान लगता है, पर उसके गुण देखिए। उसे ईशानो भूत भव्यस्य कहा गया है। भूत और भविष्य का स्वामी? हाँ, यह सामर्थ्य, पूरे काल पर शासन करने की शक्ति, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान ब्रह्म में ही हो सकती है, परिसीमित और कर्म बंधन में बंधे जीव में नहीं। तो फिर उसे अंगूठे के आकार का क्यों कहा गया? ये वर्णन तो भ्रम उत्पन्न करता है। हाँ, और ये अंगूठे के साइज का भगवान वाली बात लोगों को बहुत भ्रमित करती है। हमें ये समझना होगा कि उपनिषद कोई विज्ञान की किताब नहीं लिख रहे थे। तो फिर? ये साधक की सुविधा के लिए, उपासना के लिए कहा गया है। निराकार, निर्गुण, सर्वव्यापी तत्व पर मन को एकाग्र करना शुरू में बहुत कठिन होता है। हाँ, ये तो है। इसलिए शास्त्र साधक को एक अवलंबन, एक फोकस पॉइंट देते हैं। जैसे हम बच्चों को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सिखाते हैं, जबकि हम जानते हैं कि तारे लिटिल नहीं होते। सही उदाहरण है। यह बस ध्यान टिकाने के लिए है। उसी प्रकार यहाँ कहा गया है कि तुम अपने हृदय कमल में अंगूठे के आकार के पुरुष के रूप में उस ब्रह्म का ध्यान करो। ये केवल एक कल्पना है जिससे चित्त स्थिर हो सके। ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप तो आकार रहित ही है। इसी संदर्भ में एक और प्रश्न उठता है। इस ब्रह्म विद्या, इस गूढ़ ज्ञान का अधिकारी कौन है? क्या देवता आदि भी इसका अध्ययन कर सकते हैं? ब्रह्म सूत्र इस विषय को भी स्पष्ट करते हैं। सूत्र कहते हैं कि इस ब्रह्म विद्या का अधिकार मुख्य रूप से मनुष्यों को ही है। सिर्फ मनुष्यों को? क्यों? क्योंकि उपनयन संस्कार, वेदाध्ययन, यज्ञ आदि का विधान मनुष्यों के लिए ही है। मोक्ष की तीव्र इच्छा, संसार से वैराग्य और साधन चतुष्टय की योग्यता, यह सब मनुष्य शरीर में ही सर्वोत्तम रूप से संभव है। अच्छा। देवताओं के पास भोग तो हैं, पर वैसा शरीर और वैसी परिस्थितियां नहीं है जो इस साधना के लिए आवश्यक हो। वे शास्त्रीय विधानों के अधीन भी नहीं है। अतः ये उपदेश मनुष्यों के परम कल्याण के लिए ही दिया गया है। तो इस प्रकार हमारी आज की इस जांच में, इस तृतीय पाद में हमने देखा कि कैसे वेदव्यास ने अनेक ऐसे श्रुति वाक्यों का समन्वय किया है जो ऊपरी तौर पर संदिग्ध लगते थे। चाहे वो स्वर्ग पृथ्वी का सेतु रूपी आधार हो, या अनंत सुख स्वरूप भूमा हो, जगत का प्रशासक अक्षर हो, हृदय के भीतर का दहर आकाश हो, या अंगुष्ठ मात्र पुरुष, सभी गहन विचार करने पर यह सिद्ध होता है कि वे सभी एक ही परब्रह्म का प्रतिपादन कर रहे हैं। बिल्कुल, यही समन्वय की अद्भुत प्रक्रिया है। इससे यह सिद्ध होता है कि सभी उपनिषदों का एकमात्र महातात्पर्य अद्वैत ब्रह्म का ज्ञान कराना ही है, चाहे उनके कहने का मार्ग और वर्णन शैली भिन्न भिन्न क्यों ना हो। हर मार्ग अंततः उसी एक परम सत्य की ओर ले जाता है। हाँ, हर पगडंडी उसी एक शिखर तक पहुंचती है। अब हम समन्वय अध्याय के चतुर्थ पाद की ओर अग्रसर होते हैं, जहां कुछ और संदिग्ध श्रुति वाक्यों पर विचार किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। एक प्रश्न है जो मुझे लगता है हर सोचने वाले मन में कभी न कभी उठता जरूर है। बिल्कुल। हम सब यही सुनते आए हैं, मानते आए हैं कि ईश्वर, या जिसे हम ब्रह्म कहते हैं,
वो सर्वव्यापी है। कण कण में? हाँ, कण कण में है, हर जीव के हृदय में उसी का वास है। तो अगर ये सच है, और मैं तो मानती हूँ कि सच है, जी। तो एक बहुत सीधी सी उलझन खड़ी हो जाती है कि जब मुझे या किसी भी जीव को दुख होता है, कोई पीड़ा होती है या आनंद भी होता है, सुख दुख, हाँ। तो क्या उस सर्वव्यापी ब्रह्म को भी वो सब महसूस होता है? क्या हमारा सुख दुख उसे छूता है? ये प्रश्न केवल एक उलझन नहीं, ये तो वेदांत के सबसे गहरे रहस्यों का, आप कह सकते हैं, प्रवेश द्वार है। आपने जो सवाल उठाया है वो आत्मा और परमात्मा के असल संबंध को समझने की पहली सीढ़ी है। और अच्छी बात यह है कि हमारे शास्त्रों ने, विशेषकर ब्रह्म सूत्रों ने, इस गुत्थी को बहुत विस्तार से सुलझाया है। अच्छा। उनका स्पष्ट उत्तर है नहीं, ब्रह्म किसी भी जीव के सुख दुख से प्रभावित नहीं होता। लेकिन ये कैसे संभव है? साधारण सा तर्क तो यही कहता है कि अगर कोई चीज किसी के भीतर है तो उस पर आसपास की हलचल का असर तो पड़ेगा ही। जी। जैसे अगर पानी में रंग घोलें तो पानी रंगीन हो जाता है। सही बात है। अगर हम किसी कमरे में हैं और उस कमरे में आग लग जाए तो हमें गर्मी लगेगी ही। जी। तो फिर ब्रह्म हर शरीर और मन में रहते हुए भी उनके विकारों से, उनके सुख दुख से अछूता कैसे रह सकता है? आपका तर्क अपनी जगह बिल्कुल सही है, पर वो भौतिक वस्तुओं पर लागू होता है। अच्छा। ब्रह्म कोई भौतिक वस्तु नहीं है। शास्त्र इसे समझाने के लिए भौतिक जगत से ही कुछ ऐसे उदाहरण देते हैं जो हमें उस पारलौकिक सत्य की एक झलक दे सकें। जैसे? सबसे सुंदर उदाहरण है आकाश का। आप सोचिए, आकाश कहाँ नहीं है? हर जगह है। हाँ, वो इस कमरे में भी है, एक पवित्र मंदिर में भी है, और किसी मैले कुचैले स्थान पर भी है। एक छोटे से घड़े के भीतर भी आकाश है, और इस पूरे ब्रह्मांड में भी वही आकाश है। अब आप बताइए, क्या घड़े के छोटे होने से आकाश छोटा हो जाता है? नहीं। या किसी गंदी जगह पर होने से आकाश गंदा हो जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आकाश पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जी। घड़ा टूट भी जाए तो आकाश नहीं टूटता, वो तो बस महाआकाश में विलीन हो जाता है, क्योंकि वो कभी अलग था ही नहीं। बिल्कुल। प्रभाव तो केवल उस उपाधि पर, यानी घड़े पर पड़ता है। आपने सही शब्द पकड़ा, उपाधि। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब उपाधियां हैं, उस घड़े की तरह। अच्छा। और ब्रह्म उस आकाश की तरह है, जो इन सब उपाधियों में मौजूद होते हुए भी इनके गुणों और दोषों से पूरी तरह निर्लिप्त रहता है। सुख दुख मन का धर्म है, जन्म मृत्यु शरीर का धर्म है। ब्रह्म तो इन सबसे परे केवल एक साक्षी है, ठीक उस आकाश की तरह। आकाश का उदाहरण बहुत कुछ स्पष्ट करता है, लेकिन मन में एक और विचार आ रहा है। बताइए। आकाश तो एक अचेतन, एक निर्जीव तत्व है, जबकि हम ब्रह्म को तो सतचित आनंद यानी परम चेतना कहते हैं। जी, परम चेतना। तो क्या एक अचेतन तत्व की तुलना परम चेतना से करना मतलब पूरी तरह सही है? बहुत सुंदर प्रश्न। आप विषय की गहराई में उतर रही हैं। ये तुलना केवल एक सीमा तक ही है। अच्छा। सिर्फ असंगता यानी किसी चीज से न जुड़ने के गुण को समझाने के लिए, ठीक है, चेतना के पहलू को समझाने के लिए शास्त्र प्रकाश का उदाहरण देते हैं। प्रकाश का? हाँ, सूर्य का प्रकाश हर वस्तु पर पड़ता है, सुंदर फूलों पर भी और कीचड़ पर भी। जब प्रकाश किसी टेढ़ी मेढ़ी वस्तु पर पड़ता है तो वो हमें टेढ़ा मेढ़ा दिखाई तो देता है, पर क्या प्रकाश स्वयं टेढ़ा हो जाता है? नहीं, प्रकाश का स्वभाव तो सीधा चलना ही है। बिल्कुल। इसी तरह जब ब्रह्म की चेतना हमारे चंचल मन पर पड़ती है तो वो चेतना भी चंचल प्रतीत होती है। अच्छा। जब वो मंद बुद्धि पर पड़ती है तो मंद प्रतीत होती है। पर यह केवल एक प्रतीति है, एक आभास है। चेतना तो अपने आप में नित्य, शुद्ध और निर्विकार है। अच्छा, तो मतलब ये हुआ कि जो भी दोष या गुण हमें दिखते हैं वो माध्यम के हैं, उस चेतना के नहीं। हाँ। ये तो वैसे ही हुआ जैसे एक वीडियो गेम का किरदार स्क्रीन पर कितनी ही बार गिरे, उसे कितनी ही चोट लगे, पर जो खिलाड़ी जॉयस्टिक पकड़कर बैठा है जी, उसे तो कोई दर्द नहीं होता। चेतना वो खिलाड़ी है और शरीर मन वो किरदार। इससे बेहतर ढंग से इस बात को नहीं समझाया जा सकता। आपने बिल्कुल सार पकड़ लिया। लेकिन यहाँ एक और भ्रम पैदा होता है जिस पर हमारे शास्त्रों में खूब विचार हुआ है। वो क्या है? कहीं तो ब्रह्म को निर्गुण, निराकार कहा गया है, जिसका कोई गुण नहीं, कोई रूप नहीं, और कहीं उसी ब्रह्म को सगुण बताकर उसके अनंत कल्याणकारी गुणों का बखान किया गया है। हाँ, ये तो है। भक्त गाते हैं कि प्रभु आप दयालु हैं, सर्वशक्तिमान हैं। तो सत्य क्या है? क्या ब्रह्म का कोई गुण है या नहीं? हाँ, ये दुविधा तो बहुत से लोगों को होती है। एक तरफ उपनिषद कहते हैं नेति नेति
ये भी नहीं, ये भी नहीं। बिल्कुल। मतलब उसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। और दूसरी तरफ हम मंदिरों में उसी ईश्वर की भव्य आरती करते हैं, उसके रूप और गुणों की स्तुति करते हैं। ये दोनों बातें एक साथ सच कैसे हो सकती हैं? देखिए, ये दोनों ही बातें सच हैं, क्योंकि वे सत्य को दो अलग-अलग स्तरों पर बयान करती हैं। 2 स्तरों पर? जी। जब शास्त्र कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, तो वे उसके पारमार्थिक स्वरूप की बात कर रहे होते हैं। पारमार्थिक मतलब उसका असली स्वभाव। हाँ, उसका असली निरपेक्ष स्वभाव कैसा है जब वो किसी उपाधि से नहीं जुड़ा होता। उस अवस्था में वो हर गुण और परिभाषा से परे है। ठीक है। लेकिन एक सामान्य साधक का मन निराकार में कैसे टिकेगा? उसे तो ध्यान के लिए, उपासना के लिए कोई आधार चाहिए। सही बात है। इसलिए साधक की सुविधा के लिए शास्त्र ब्रह्म के सगुण स्वरूप का वर्णन करते हैं। अच्छा। इसका सगुण स्वरूप उसी निर्गुण ब्रह्म पर मन बुद्धि की उपाधि का आरोपण है, ताकि भक्त उससे प्रेम कर सके, उसका चिंतन कर सके। तो इसका मतलब ये हुआ कि सगुण की उपासना एक तरह से उस निर्गुण तक पहुंचने का मार्ग है। हाँ, क्या ऐसा कह सकते हैं कि ये एक शुरुआत है और असली लक्ष्य उस निराकार को समझना है? आप ऐसा कह सकती हैं। ये अलग-अलग स्वभाव के साधकों के लिए अलग-अलग मार्ग हैं। कोई सीधे निर्गुण का चिंतन करने में समर्थ होता है, तो कोई सगुण में प्रेम करके धीरे धीरे अपने मन को शुद्ध करता है और अंत में उसी निर्गुण तत्व का अनुभव करता है। तो अंत में दोनों एक ही जगह पहुंचते हैं। अंततः दोनों एक ही सत्य पर पहुंचते हैं, जैसे पानी और बर्फ। पानी और बर्फ हैं तो दोनों एक ही तत्व, पर एक का रूप है और दूसरे का नहीं। सगुण ईश्वर उस बर्फ की तरह है जिसे हम देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और निर्गुण ब्रह्म उस जल की तरह है जो सर्वव्यापी है। ठीक है, ये बात अब स्पष्ट हुई। पर चलिए हम अपने मूल प्रश्न पर लौटते हैं। जी। अगर हम ये मान भी लें कि एक ही ब्रह्म या एक ही चेतना सब में है और वो अप्रभावित रहती है, तो इससे एक और बड़ी तार्किक समस्या खड़ी हो जाती है। क्या? अगर एक ही चेतना है, तो जब एक व्यक्ति को ज्ञान होता है, एक व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है, तो फिर सबको एक साथ मोक्ष क्यों नहीं मिल जाता? बहुत अच्छा प्रश्न है। जब मुझे चोट लगती है तो दर्द सिर्फ मुझे ही क्यों होता है, आपको क्यों नहीं? अगर हम सब एक ही महासागर की लहरें हैं, तो एक लहर के शांत होने पर पूरा सागर शांत क्यों नहीं हो जाता? ये सबसे महत्वपूर्ण और तार्किक आपत्ति है। इसे वेदांत की भाषा में पूर्व पक्ष कहते हैं, यानी विरोधी का तर्क। पूर्व पक्ष? हाँ, और इसका जो समाधान ब्रह्मसूत्र देते हैं, वो वेदांत के सबसे प्रसिद्ध और गहरे सिद्धांतों में से एक है, बिंब प्रतिबिंबवाद। बिंब प्रतिबिंब यानी ओरिजिनल और उसका रिफ्लेक्शन या परछाई। बिल्कुल। ये सुनने में बहुत रोचक लग रहा है। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ बहुत गहरा है। कल्पना कीजिए, आकाश में एक ही सूर्य है। वो बिंब है, यानी मूल वस्तु। अब नीचे धरती पर हजारों पानी से भरे पात्र रखे हैं। कुछ तालाब हैं, कुछ घड़े हैं, कुछ कटोरियां हैं। ठीक है। आपको हर पात्र के जल में सूर्य का एक अलग प्रतिबिंब, एक अलग परछाई दिखाई देगी। हाँ, दिखाई देगी। सूर्य एक है, पर प्रतिबिंब कितने हैं? हजारों। जितने पात्र होंगे उतने प्रतिबिंब। बिल्कुल। अब सोचिए, मैं एक कटोरे का पानी को हिला देता हूं। उसमें जो सूर्य का प्रतिबिंब है वो कांपने लगेगा, विकृत हो जाएगा। हाँ। अगर किसी घड़े का पानी गंदा है तो उसमें प्रतिबिंब भी धुंधला दिखेगा। सही बात है। पर मुझे ये बताइए, क्या एक कटोरे के प्रतिबिंब के कांपने से आकाश में स्थित असली सूर्य पर कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं, असली सूर्य पर तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो तो अपनी जगह स्थिर और प्रकाशमान रहेगा। अच्छा, और क्या उस एक कटोरे के प्रतिबिंब के कांपने से पास में रखे शांत तालाब के पानी में जो प्रतिबिंब है, क्या वो भी कांपने लगेगा? नहीं, उस पर भी कोई असर नहीं होगा। असर केवल उसी प्रतिबिंब पर पड़ेगा जिसका माध्यम, यानी जिसका पानी अस्थिर हुआ है। हाँ। बाकी सब अप्रभावित रहेंगे। बस, आपने स्वयं ही उस महान गुत्थी को सुलझा लिया। अच्छा। ब्रह्मा उस एक सूर्य यानी बिंब के समान है, और हम सब जीव उन अनगिनत प्रतिबिंबों के समान हैं। और हमारा ये जो मन, बुद्धि, अहंकार का तंत्र है, ये उस पानी से भरे पात्र की तरह है। ठीक है। जब किसी एक पात्र में, यानी किसी एक जीव के मन में उसके कर्मों के अनुसार हलचल होती है, तो उसमें बना प्रतिबिंब, जिसे हम जीव कहते हैं, सुख दुख का अनुभव करता है। अच्छा। और यह अनुभव उसी जीव तक सीमित रहता है। इससे न तो मूल बिंब यानी ब्रह्म पर कोई असर पड़ता है, और न ही दूसरे पात्रों में स्थित अन्य जीवों पर। वाह,
ये विचार तो पूरी दृष्टि ही बदल देता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि जिसे हम अपनी पर्सनालिटी, अपना स्वभाव, अपना मैं कहते हैं, जी, वो हमारा असली स्वरूप है ही नहीं। वो तो बस उस पानी की गुणवत्ता है जिसमें हमारी चेतना की परछाई बन रही है। बिल्कुल। अगर पानी शांत और स्वच्छ है तो प्रतिबिंब भी स्पष्ट और स्थिर होगा, और अगर पानी गंदा और अशांत है तो प्रतिबिंब भी दुखी और विकृत होगा। जी, सारा खेल उस माध्यम का है, उस मन का है। आपने बिल्कुल सही समझा। हम अज्ञान के कारण स्वयं को ये कांपता हुआ मैला प्रतिबिंब मानकर दुखी होते रहते हैं, जबकि हमारा वास्तविक स्वरूप तो वो सूर्य है जो सदा साक्षी, प्रकाशमान और अप्रभावित है। तो मोक्ष क्या है फिर? मोक्ष और कुछ नहीं, बस इसी सत्य को जान लेना है। ये ज्ञान कि मैं प्रतिबिंब नहीं, मैं तो स्वयं बिंब हूं। अच्छा। जब एक जीव को ये बोध होता है, जब वो अपने पात्र यानी मन की हलचल से तादाद में तोड़ लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है। पर बाकी जीव, वो अपने अपने पात्रों में प्रतिबिंब बने रहते हैं। हाँ, और अपने अपने मन रूपी जल की स्थिति के अनुसार सुख दुख भोगते रहते हैं, जब तक उन्हें भी ये आत्मज्ञान न हो जाए। यह सिद्धांत तो अद्भुत है, पर क्या यह केवल ब्रह्मसूत्रों की एक व्याख्या है, या इसका आधार हमारे अन्य प्राचीन शास्त्रों जैसे उपनिषदों में भी मिलता है? निश्चित रूप से ये कोई बाद की कल्पना नहीं, बल्कि उपनिषदों का स्पष्ट उद्घोष है। अच्छा। कठोपनिषद में इसी सत्य को बहुत ही काव्यात्मक और सुंदर ढंग से समझाया गया है। वहां एक नहीं, दो अकाट्य उदाहरण दिए गए हैं। कठोपनिषद में? वह कैसे? कठोपनिषद में ऋषि कहते हैं, अग्निर्यथैको भुवनम प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बहुभू एकस्तथा सर्वभूतांतरात्मा रूपम रूपम प्रतिरूपो वहिश्च। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है, जैसे एक ही अग्नि इस संसार में आकर जिस जिस वस्तु में प्रविष्ट होती है उसी का रूप धारण कर लेती है। हाँ। लकड़ी में होती है तो लंबी दिखती है, दीपक में होती है तो छोटी सी लौ बन जाती है, पर हर रूप में होते हुए भी वह उन सब से अलग, उन सब से परे है। अच्छा। ठीक उसी प्रकार एक ही सर्वव्यापी आत्मा हर शरीर में प्रविष्ट होकर उस शरीर जैसा प्रतीत होता है, मनुष्य में मनुष्य जैसा, पशु में पशु जैसा, पर वास्तव में वह उन सब से अलग और उनके बाहर भी स्थित है। अग्नि का उदाहरण बहुत सटीक है। उसका अपना स्वभाव तो प्रकाश और ऊष्मा देना है, वो लकड़ी के आकार या गुण से बंधती नहीं है। वाह। हाँ। और दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण सूर्य का ही है, जो हमारे बिंब प्रतिबिंब वाद को और भी पुष्ट करता है। श्रुति कहती है, सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर न लिप्यते चाक्षुषेर बाह्य दोषैः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, जैसे सूर्य सारे संसार की आंख है, उसी के प्रकाश से सब देख पाते हैं, फिर भी वह आंखों द्वारा देखी जाने वाली किसी भी अपवित्र वस्तु के दोष से लिप्त नहीं होता। सूर्य का प्रकाश गंदगी पर भी पड़ता है, पर सूर्य गंदा नहीं होता। सही बात है। शास्त्र एक ही सत्य को बार बार अलग अलग दृष्टांतों से स्थापित कर रहे हैं। बिल्कुल। चाहे आकाश हो, प्रकाश हो, अग्नि हो या सूर्य हो, सबका संदेश एक ही है कि हमारा असली स्वरूप साक्षी, असंग और निर्लिप्त है। जी। हम संसार में रहते हुए भी संसार के नहीं हैं। भोक्ता तो वह जीव भाव है, वो प्रतिबिंब है जो खुद को गलती से असली मान बैठा है। यही वेदांत का सार है। सारा दुख, सारी पीड़ा, सारा बंधन अज्ञान के कारण उस जीव भाव में है। ज्ञान का प्रकाश होते ही ये स्पष्ट हो जाता है कि ये सब तो बस एक प्रतिबिंब का कंपन था। मुझ साक्षी आत्मा को तो ये कभी छू भी नहीं सका। ये तो वैसे ही हुआ जैसे स्वप्न में कोई व्यक्ति खुद को भिखारी मानकर बहुत दुखी होता है, पर आंख खुलते ही हंसता है कि मैं तो अपने बिस्तर पर सुरक्षित थी, स्वप्न के दुख ने मुझे छुआ तक नहीं। बिल्कुल सही उदाहरण है। ज्ञान वह जागृति है जिसमें जीव यह जानता है कि मैं तो सदा से ही ब्रह्म था। संसार का ये सुख दुख तो एक स्वप्न की तरह था। ये समझ तो बहुत गहरी है और मन को एक अद्भुत शांति देती है। चलिए अब इसी विचार श्रृंखला में और आगे बढ़ते हैं। ब्रह्मसूत्र पर श्री शंकर के भाष्य के अनुसार एक अत्यंत मौलिक प्रश्न उठता है, परम सत्य क्या है? ये एक ऐसा प्रश्न है जो न केवल दार्शनिकों को बल्कि मुझे लगता है हर विचारशील मनुष्य को कभी न कभी उद्वेलित करता है। जब हम अपने चारों ओर इस निरंतर परिवर्तनशील संसार को देखते हैं, जहां सब कुछ बन रहा है, बिगड़ रहा है, तो मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से उठती है कि क्या इस सब के पीछे कोई एक स्थिर शाश्वत तत्व है, कोई ऐसा आधार जो कभी नहीं बदलता? आपकी जिज्ञासा ही वेदांत के पथ का आरंभ है।
वास्तव में अद्वैत वेदांत का संपूर्ण दर्शन इसी एक प्रश्न के उत्तर की खोज है। ब्रह्मसूत्र और उन पर आचार्य शंकर का भाष्य वो हमें इसी परम सत्य की ओर ले जाते हैं। वे हमें एक सूत्र देते हैं जिसमें पूरे दर्शन का सार समाहित है। ब्रह्म सत्यम जगद मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरा। ब्रह्म सत्यम जगरन मिथ्या जीवो ब्रह्मेव नापरः, अर्थात ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, यह जगत मिथ्या है और जीव ब्रह्म से भिन्न नहीं है। यह सूत्र सुनने में जितना सरल प्रतीत होता है, इसका अर्थ उतना ही गहन और क्रांतिकारी है। आइए इसके पहले भाग को समझते हैं। ब्रह्म सत्यम। जब हम कहते हैं कि ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है, तो इस ब्रह्म का स्वरूप क्या है? हम उस तत्व को कैसे समझें जिसे सत्य कहा जा रहा है? देखिए, सत्य की परिभाषा ही यही है कि जो तीनों कालों में, मतलब भूत, वर्तमान और भविष्य, इन तीनों में बना रहे, जिसका कभी अभाव न हो। इस दृष्टि से देखें तो ब्रह्म को शब्दों में बांधना लगभग असंभव है, क्योंकि शब्द स्वयं परिवर्तनशील जगत का हिस्सा हैं। उपनिषद भी कहते हैं यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, अर्थात जहां से मन सहित वाणी उसे न पाकर लौट आती है। जी। फिर भी साधक को दिशा देने के लिए शास्त्र उसके स्वरूप को 3 लक्षणों से बताते हैं: सत, चित और आनंद। सच्चितानंद। हाँ, ये 3 शब्द तो अद्वैत वेदांत के आधार स्तंभ माने जाते हैं। चलिए पहले सत पर विचार करते हैं। सत का अर्थ है अस्तित्व। हाँ पर अस्तित्व तो हमें संसार का भी प्रतीत होता है। जी ये कुर्सी है, ये मेज है। जी। तो ब्रह्म का अस्तित्व इनसे किस प्रकार भिन्न है? बहुत ही सटीक प्रश्न है। यहीं हमें सत्य के स्तर को समझना होगा। ये कुर्सी आज है, जी। पर 100 वर्ष पहले नहीं थी। हाँ और 100 वर्ष बाद भी नहीं रहेगी। बिल्कुल। इसका अस्तित्व सापेक्ष है ना? ये समय पर और अन्य कारणों पर निर्भर है। हाँ। परंतु ब्रह्म का सत्स्वरूप ऐसा नहीं है। अच्छा। वह निरपेक्ष अस्तित्व है। हाँ वह कारण कार्य की श्रृंखला से परे है। हाँ वो था, है और सदैव रहेगा। राइट। उसका कभी भी किसी भी परिस्थिति में अभाव नहीं हो सकता। हाँ। वह त्रिकाला बाधित सत्य है। संसार की वस्तुएं अस्ति, भाति, प्रियम, नाम, रूपम, इन 5 अंशों से बनी हैं। हाँ। इनमें से नाम और रूप तो बदलते रहते हैं। हाँ। परंतु अस्ति, भाति, प्रियम मतलब अस्तित्व, प्रकाश और प्रियता, जो कि ब्रह्म का स्वरूप है, वो सभी वस्तुओं में समान रूप से विद्यमान रहता है। अच्छा, तो सत का अर्थ हुआ वो शुद्ध अस्तित्व जो हर नाम और रूप का आधार है। अब चित पर आते हैं। चित अर्थात चेतना। क्या ये वही चेतना है जिसका अनुभव हम जागृत अवस्था में करते हैं? जैसे मैं जानती हूँ, मैं सोच रही हूँ। नहीं, ये उससे कहीं अधिक सूक्ष्म और व्यापक है। हमारी जो सामान्य चेतना है वो सदैव किसी विषय पर आधारित होती है। जैसे मुझे घड़े का ज्ञान है, मुझे पुस्तक का ज्ञान है। यहाँ चेतना ज्ञाता यानी मैं और ज्ञेय यानी घड़ा, इसमें बटी हुई है। परंतु ब्रह्म का चित स्वरूप शुद्ध चेतना है। वह स्वयं प्रकाश है। स्वयं प्रकाश। जी, वह प्रकाश है जिससे मन, बुद्धि, इंद्रियों और यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के प्रकाश से संसार की सभी वस्तुएं प्रकाशित होती हैं, पर सूर्य को प्रकाशित करने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। वह ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय इस त्रिपुटी से परे है। वह ज्ञान का विषय नहीं, बल्कि स्वयं ज्ञान का स्वरूप ही है। और अंत में आनंद। हम सभी जीवन भर सुख या आनंद की ही तो खोज करते हैं। हम वस्तुओं में, संबंधों में, उपलब्धियों में आनंद खोजते हैं। क्या ब्रह्म का आनंद भी वैसा ही है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण भेद है जिसे समझना आवश्यक है। सांसारिक सुख जिसे हम आनंद समझ लेते हैं, वो वास्तव में क्षणिक है। वो वस्तुओं और परिस्थितियों पर निर्भर करता है और उसके साथ दुख का अंश सदैव जुड़ा रहता है। जिस वस्तु से आज सुख मिलता है, कल उसी से दुख हो सकता है। सही बात है। परंतु ब्रह्म का आनंद ऐसा नहीं है। वो आनंद का स्रोत नहीं, बल्कि स्वयं आनंद स्वरूप है। यह वो परम शांति और पूर्णता की अवस्था है जहां किसी प्रकार का कोई अभाव, कोई कामना शेष नहीं रहती। यह परिपूर्णता का आनंद है जिसे पाकर कुछ और पाने की इच्छा ही समाप्त हो जाती है। इसलिए शास्त्र कहते हैं कि हम आनंद खोज नहीं रहे हैं, हम स्वयं आनंद स्वरूप हैं। बस इस सत्य को भूल गए हैं। ये विचार तो बहुत गहरा है। यदि ब्रह्म ही एकमात्र सच्चित आनंद स्वरूप सत्य है, तो फिर ये संसार क्या है जिसे हम अपनी इंद्रियों से दिन रात अनुभव करते हैं? ये लोग, ये वस्तुएं, ये सुख दुख, क्या ये सब असत्य हैं?
ये मानना तो बहुत कठिन है, क्योंकि हमारा सारा जीवन तो इसी संसार में बीतता है। आपकी कठिनाई स्वाभाविक है। इसी दुविधा के निवारण के लिए वेदांत सत्ता के 3 स्तरों की बात करता है, जिसे सत्तात्रय कहते हैं। इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि संसार को किस अर्थ में सत्य नहीं कहा गया। 3 स्तर? जी। सबसे ऊंचा स्तर है पारमार्थिक सत्ता, अर्थात एब्सोल्यूट रियलिटी। ये ब्रह्म की सत्ता है, जो एकमात्र परम सत्य है, जो कभी बाधित नहीं होता। दूसरे स्तर पर है व्यवहारिक सत्ता, मतलब एम्पिरिकल रियलिटी। ये इस जगत की सत्ता है। हमारे जागृत अवस्था के सभी व्यवहार, लेन देन, विज्ञान के नियम सब इसी स्तर पर सत्य हैं। ये तब तक पूर्णतया सत्य प्रतीत होता है जब तक ब्रह्म का ज्ञान नहीं हो जाता। और तीसरा? और तीसरा स्तर है प्रातिभासिक सत्ता, एपरेंट रियलिटी। यह स्वप्न की सत्ता है या किसी भ्रम की, जैसे स्वप्न में देखा गया शेर या रस्सी में सांप का भ्रम। यह केवल भ्रम काल तक ही सत्य लगता है। तो जब वेदांत कहता है कि जगत सत्य नहीं है, तो उसका अर्थ ये नहीं कि वो स्वप्न की तरह असत है। उसका अर्थ है कि वो पारमार्थिक सत्य नहीं है। वो व्यवहारिक सत्ता है, और इसी को वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा गया है। आपने एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का प्रयोग किया, मिथ्या। सामान्य बोलचाल में मिथ्या का अर्थ झूठ या जो है ही नहीं होता है, परंतु यहाँ इसका अर्थ कुछ और प्रतीत हो रहा है। इस संसार को मिथ्या क्यों कहा गया है? वेदांत में मिथ्या एक पारिभाषिक शब्द है। इसका अर्थ असत या नॉन एग्जिस्टेंट नहीं है। मिथ्या वह है जिसे न तो सत कहा जा सके और न ही असत, जिसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व न हो, जो किसी अधिष्ठान या आधार पर प्रतीत हो रहा हो और जो ज्ञान होने पर बाधित हो जाए। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है रज्जू सर्प न्याय, अर्थात रस्सी और सांप का भ्रम। कल्पना कीजिए, शाम के धुंधलके में कोई व्यक्ति रास्ते में पड़ी रस्सी को देखकर सांप समझकर भयभीत हो जाता है। उस क्षण के लिए वह सांप उसके लिए 100% वास्तविक है। उसके मन में भय उत्पन्न होता है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है और पसीने पसीने हो जाता है। हाँ, उस व्यक्ति के लिए तो वो अनुभव पूरी तरह वास्तविक है। वो सांप से बचने का प्रयास भी करेगा। बिल्कुल। तो क्या हम उस सांप को पूरी तरह सत्य या वास्तविक कह सकते हैं? नहीं, क्योंकि वहां सांप था ही नहीं। और क्या हम उसे पूरी तरह असत या अवास्तविक कह सकते हैं, जैसे गधे के सींग? नहीं, क्योंकि उसका तो अनुभव हुआ था और उसने भय जैसा वास्तविक प्रभाव भी उत्पन्न किया था। हाँ, ये भी सही है। तो जो न सत हो न असत हो, उसी को मिथ्या कहते हैं। जैसे ही कोई टॉर्च जलाकर प्रकाश करता है और यह स्पष्ट होता है कि वह सांप नहीं, केवल रस्सी है, तो सांप का भ्रम समाप्त हो जाता है। उसे ज्ञान हो जाता है कि सांप तीनों कालों में वहां नहीं था। ये उदाहरण बहुत स्पष्ट करता है। तो इस सादृश्य में रस्सी ब्रह्म है और उस पर प्रतीत होने वाला सांप ये संसार। आपने एकदम सही समझा। ब्रह्म रूपी अधिष्ठान पर अज्ञान रूपी अंधकार के कारण ये नाम रूप वाला संसार प्रतीत होता है। जैसे ही आत्मज्ञान का प्रकाश होता है, ये सांसारिक भ्रम, ये प्रपंच उसी प्रकार निवृत्त हो जाता है जैसे प्रकाश होने पर सांप का भ्रम, और तब केवल अधिष्ठान यानी ब्रह्म ही शेष रहता है। इसी अज्ञान को, जो इस भ्रम को उत्पन्न करता है, माया कहा गया है। माया ब्रह्म की ही एक अचिंत्य शक्ति है। वह सत भी नहीं है क्योंकि ज्ञान से नष्ट हो जाती है, असत भी नहीं है क्योंकि उसके कारण ये जगत प्रतीत होता है। इसीलिए उसे अनिर्वचनीय कहा गया है, मतलब जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये बात समझ आई कि पारमार्थिक सत्य ब्रह्म है और ये जगत उस पर माया के कारण प्रतीत होने वाला एक मिथ्या प्रपंच है। पर इस पूरी संरचना में मैं कहाँ हूँ? इस जीव का, इस अहम का क्या स्थान है? क्या मैं भी इसी मिथ्या का हिस्सा हूँ? यही तो वेदांत का चरम बिंदु है। समस्त साधना का यही लक्ष्य है। इस प्रश्न का उत्तर शास्त्र महावाक्य के रूप में देते हैं, तत्वमसि। तत्वमसि अर्थात तुम वही हो। जी, तुम वह ब्रह्म ही हो। जीव मूल रूप से उस परम चेतना, उस सच्चित आनंद स्वरूप से भिन्न नहीं है। परंतु यह तो हमारे अनुभव से बिल्कुल विपरीत है। हम तो स्वयं को सीमित, दुखी और अपूर्ण अनुभव करते हैं। हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, सुख दुख भोगते हैं। हमारा अनुभव तो यही है कि मैं अल्पज्ञ हूँ, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। ये ब्रह्म के सर्वज्ञ, अकर्ता, अभोक्ता और आनंद स्वरूप से बिल्कुल मेल नहीं खाता।
इस गहरे विरोधाभास का क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण है अध्यास या अध्यारूप, जिसे अंग्रेजी में सुपर इम्पोजिशन कहते हैं। अज्ञान के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप, जो कि आत्मा यानी ब्रह्म है, उसका तादात्म्य उन वस्तुओं से कर लेते हैं जो हम नहीं हैं। आत्मा का अनात्मा पर और अनात्मा के धर्मों का आत्मा पर आरोपण ही अध्यास है। क्या आप इसे और सरल शब्दों में समझा सकते हैं? ये तादात्म्य या आरोपण हमारे दैनिक जीवन में कैसे होता है? देखिए, ये प्रक्रिया निरंतर चल रही है। हम कहते हैं मैं ये शरीर हूं। ये सबसे पहला और सबसे स्थूल अध्यास है। शरीर के जन्मने पर हम कहते हैं मेरा जन्म हुआ। शरीर के वृद्ध होने पर कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूं। फिर हम मन के स्तर पर तादात्म्य करते हैं। जब मन में दुख के विचार आते हैं तो हम कहते हैं मैं दुखी हूं। जब बुद्धि कोई निर्णय लेती है तो हम कहते हैं मैंने ये किया, अर्थात हम कर्ता बन जाते हैं। जबकि आत्मा इन सब से परे, इन सब का साक्षी मात्र है। तो ये वैसा ही है जैसे एक पारदर्शी स्फटिक के पास लाल फूल रखने पर वो स्फटिक भी लाल दिखने लगता है, जबकि वास्तव में वो रंगहीन है। बहुत सुंदर उदाहरण, बिल्कुल वैसा ही। यहां स्फटिक आत्मा है और लाल फूल शरीर, मन, बुद्धि रूपी उपाधियां हैं। इन उपाधियों के संसर्ग से आत्मा भी सीमित, दुखी, कर्ता और भोक्ता प्रतीत होने लगती है, जबकि वास्तव में वह इन सब विकारों से रहित है। इसी अज्ञानजनित तादात्म्य को अध्यास कहते हैं और आचार्य शंकर के अनुसार यही समस्त दुखों और संसार चक्र का मूल कारण है। यदि सभी दुखों का कारण ये अज्ञानजनित अध्यास है, तो इससे मुक्ति का उपाय क्या है? क्या नित्य कर्म करने से या ईश्वर की भक्ति उपासना करने से इस भ्रम को मिटाया जा सकता है? कर्म और उपासना का अपना अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। निष्काम कर्म और भक्तिपूर्ण उपासना से चित्त शुद्ध होता है। जैसे एक मैले दर्पण में मुख साफ नहीं दिखता, वैसे ही मलिन चित्त में आत्मस्वरूप का बोध नहीं होता। तो कर्म और उपासना उस दर्पण को साफ करने का काम करते हैं। वे मन की मलिनता जैसे काम, क्रोध, लोभ को दूर करते हैं और मन को एकाग्र बनाते हैं। वे साधक को ज्ञान ग्रहण करने के योग्य बनाते हैं। जी। अज्ञान है और अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से ही संभव है। जैसे अंधकार का नाश केवल प्रकाश से ही होता है ना? आप अंधकार को डंडे से पीटकर या झाड़ू से बाहर नहीं निकाल सकते। उसके लिए दीपक जलाना ही पड़ता है। तो इस ज्ञान दीपक को प्रज्वलित करने की प्रक्रिया क्या है? साधक को क्या करना होगा? इसके लिए शास्त्रों में साधन चतुष्टय की आवश्यकता बताई गई है। मतलब साधक में 4 गुणों का होना अनिवार्य है। पहला है विवेक, अर्थात नित्य अनित्य वस्तु का भेद ज्ञान। दूसरा है वैराग्य, यानी इस लोक और परलोक के समस्त क्षणिक भोगों से अनासक्ति। तीसरा है षट संपत्ति, जिसमें मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, सहनशीलता, श्रद्धा आदि 6 गुण आते हैं। और चौथा और सबसे महत्वपूर्ण है मुमुक्षुत्व, यानी मोक्ष की तीव्र प्रज्वलित इच्छा। और इन गुणों के बाद? जब साधक इन गुणों से युक्त होकर किसी ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाता है और उपनिषद के महावाक्यों जैसे तत्वमसि का श्रवण करता है, फिर गुरु के मार्गदर्शन में उस पर तार्किक रूप से मनन करके अपनी शंकाओं का निवारण करता है और अंत में समस्त संशयों से मुक्त होकर उसी सत्य में अपने चित्त को निरंतर स्थिर करने का अभ्यास यानी निधि ध्यासन करता है, तब उसे अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, इसका अपरोक्ष अनुभव होता है। हो, तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोक्ष कोई नई अवस्था प्राप्त करना नहीं है या किसी अप्राप्त वस्तु को पाना नहीं है, बल्कि अपने नित्य प्राप्त स्वरूप को जानना मात्र है। ये तो अद्भुत है। बिल्कुल, आपने सार पकड़ लिया। मोक्ष कहीं स्वर्गलोक में जाना या कोई देवता बनना नहीं है। ये केवल इस भ्रम का निवारण है कि मैं एक सीमित कर्ता भोक्ता जीव हूं। रस्सी को सांप समझने का भ्रम दूर होने पर रस्सी को कुछ नया प्राप्त नहीं होता। वो जैसी थी वैसी ही रहती है, केवल उसका यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जी बिल्कुल। इसी प्रकार आत्मज्ञान होने पर जीव को यह बोध हो जाता है कि वह सदा से ही ब्रह्म था, है और रहेगा। बंधन केवल एक भ्रम था, एक अध्यास था, और ज्ञान से उस भ्रम की निवृत्ति ही मोक्ष है। यही मानव जीवन का परम लक्ष्य, परम पुरुषार्थ है। इस गहन विवेचन से ये स्पष्ट होता है कि कैसे अज्ञान के कारण हम अपने ही सच्चिदानंद स्वरूप को भूलकर स्वयं को ये सीमित शरीर मन मानकर व्यर्थ ही दुख उठाते रहते हैं। ये समझना कि हमारा वास्तविक स्वरूप इन सांसारिक उपाधियों से परे,
इनका साक्षी मात्र है, यही ज्ञान के मार्ग का पहला और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। हाँ, और जब ये तात्विक बोध केवल बौद्धिक स्तर पर ना रहकर एक जीवंत अनुभव बन जाता है, तब व्यक्ति के देखने, सोचने और जीने का ढंग पूरी तरह बदल जाता है। वह संसार में रहते हुए भी संसार से अछूता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज हम एक बहुत बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करेंगे। जी। एक ऐसा प्रश्न जो हर आध्यात्मिक साधक के मन में उठता ही है। हम सभी ये सुनते हैं कि ज्ञानी पुरुषों को, मतलब जिन्हें आत्मज्ञान हो जाता है, उन्हें कोई कर्म नहीं बांधता। वो कर्म के बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। लेकिन फिर हम उन्हीं ज्ञानी पुरुषों को दशकों तक शरीर में रहते हुए देखते हैं, समाज में कार्य करते हुए देखते हैं। हाँ, ये बात तो है। और यहां तक कि शरीर के कष्ट जैसे बीमारी और दर्द उनको भी भोगते हुए देखते हैं। तो ये एक विरोधाभास जैसा लगता है ना? बिल्कुल। अगर सारे कर्मों का हिसाब किताब ही खत्म हो गया तो फिर ये शरीर क्यों चल रहा है? ये कर्म का चक्र आखिर काम कैसे करता है? आज हम इसी गुत्थी को परत दर परत खोलेंगे। आपने बिल्कुल सही जगह से बात शुरू की है। ये केवल एक सैद्धांतिक प्रश्न नहीं, बल्कि एक बहुत ही व्यावहारिक जिज्ञासा है। हाँ। और वेदांत दर्शन, विशेषकर ब्रह्म सूत्र, इस विषय पर इतना स्पष्ट और तर्कसंगत दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है कि सारे संशय मिट जाते हैं। अच्छा। ये कोई भावनात्मक या केवल आस्था की बात नहीं है, ये तो कर्म के विज्ञान की एक बहुत गहरी समझ है। आज हम यही समझेंगे कि ज्ञान की वो कौन सी अग्नि है और वो कर्मों के किस ढेर को जलाती है और किसे छोड़ देती है। तो चलिए सबसे पहले उस ढेर की बात करते हैं जिससे सबको सबसे ज्यादा डर लगता है, पाप कर्म। जाने अनजाने में किए गए असंख्य पाप कर्मों का जो बोझ हम पर है। जब किसी व्यक्ति को ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो उस बोझ का क्या होता है? देखिए, वेदांत का उत्तर इस विषय में बहुत सीधा और सुंदर है। वो कहता है कि ज्ञान प्राप्ति के क्षण में एक साथ दो घटनाएं घटती हैं। दो घटनाएं? हाँ, एक भविष्य के लिए और एक अतीत के लिए। भविष्य के लिए ये होता है कि आगे किए जाने वाले कर्मों का फल उस ज्ञानी पर चिपकता ही नहीं, उससे लिप्त ही नहीं होता। अच्छा। और अतीत के लिए ये होता है कि उसके जन्म जन्मांतरों के जमा किए हुए जितने भी पाप कर्म हैं, वो नष्ट हो जाते हैं, मतलब जलकर राख हो जाते हैं। एक मिनट, आपने दो अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए, चिपकना नहीं और नष्ट हो जाना। जी। ये सुनने में तो एक जैसे लगते हैं, पर मुझे लगता है इनमें कोई गहरा भेद है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाइए ना। बिल्कुल, इनमें बहुत गहरा भेद है और यहीं पर वेदांत की सूक्ष्मता है। न चिपकना यानी अश्लेष। अश्लेष। हाँ, इसके लिए उपनिषद एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं कमल के पत्ते का। आपने देखा होगा कि कमल का पत्ता रहता तो पानी में ही रहता है। उस पर पानी की बूंदें गिरती भी हैं, लुढ़कती भी है, पर पत्ता कभी गीला नहीं होता, पानी उसे भिगो नहीं पाता, बस फिसल जाता है। सही बात है। ठीक उसी तरह ज्ञान प्राप्ति के बाद ज्ञानी संसार में रहता है, कर्म भी करता है, पर कर्मों का फल उस पर ऐसे ही फिसल जाता है जैसे कमल के पत्ते पर पानी। मन के भाव से मुक्त हो जाता है। वो जानता है कि ये सब प्रकृति का खेल है, मैं तो केवल साक्षी हूँ। और जब मैं करने वाला हूँ ये भाव ही मिट गया तो कर्म का फल किस पर चढ़ेगा? ये तो हुई भविष्य के कर्मों की बात। और जो पुराने पाप हैं, जो पहले से जमा है, उनके नष्ट होने का क्या मतलब है? क्या ईश्वर उन्हें बस क्षमा कर देते हैं या कुछ और होता है? ये क्षमा करने से कहीं अधिक गहरी प्रक्रिया है। विनाश का अर्थ है अस्तित्व का ही मिट जाना। अस्तित्व का मिट जाना? हाँ, इसके लिए उपनिषद एक और शक्तिशाली उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं जैसे मूंज की रुई का एक छोटा सा फहा अगर धधकते हुई आग में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वो तो पल भर में जलकर राख हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। बिल्कुल, उसका कोई नामो निशान, कोई अंश नहीं बचेगा। ठीक इसी तरह ज्ञानी के जन्म जन्मांतरों के संचित पाप कर्म ज्ञान की उस प्रचंड अग्नि में पड़ते ही भस्म हो जाते हैं। ओहो, वो बस माफ नहीं होते, उनका अस्तित्व ही मिटा दिया जाता है। मतलब ये कंप्यूटर की भाषा में कहें तो रिसाइकल बिन में डालना नहीं है, ये तो हार्ड ड्राइव को ही फॉर्मेट कर देने जैसा है, सब कुछ हमेशा के लिए समाप्त। बिल्कुल सही। और इसी गहरी सच्चाई को ब्रह्म सूत्र एक छोटे से सूत्र में पिरो देता है। तद अधिगमे उत्तर पूर्वाध्यायोर अश्लेष विनाशो तद व्यपदेशात, जिसका सरल अर्थ यही है कि ब्रह्म का ज्ञान होने पर भविष्य के पापों का अश्लेष
यानी न चिपकना, और पूर्व के पापों का विनाश हो जाता है क्योंकि श्रुतियां ऐसा कहती हैं। एक सवाल और, क्या ये नियम सभी पर लागू होता है? मतलब चाहे कोई गृहस्थ हो जिसने परिवार में रहकर ज्ञान प्राप्त किया हो या कोई सन्यासी? हाँ, बिल्कुल। क्योंकि आमतौर पर लोगों को लगता है कि ये सब तो सिर्फ जंगल में रहने वाले सन्यासियों के लिए है। नहीं, जाम का प्रभाव सार्वभौमिक है। वो किसी आश्रम, वर्ण, लिंग या सामाजिक स्थिति से बंधा नहीं है। अच्छा। ज्ञान तो आत्मा का प्रकाश है, और जब सूर्य उदय होता है तो वो ये नहीं देखता कि ये महल है या झोपड़ी, वो हर जगह से अंधकार को समान रूप से मिटाता है। ठीक वैसे ही आत्मज्ञान का सूर्य उदय होने पर कर्मों का अंधकार हर किसी के लिए मिट जाता है। ठीक है, तो पाप कर्म का हिसाब तो समझ आ गया। वो या तो भविष्य में चिपकते नहीं या अतीत के जल जाते हैं। जी, लेकिन मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है जो शायद बहुत से लोगों के मन में होगा। पूछिए। मैंने जीवन भर जो अच्छे काम किए, दान पुण्य किया, सेवा की, यज्ञ तप किया, उसका क्या? क्या ज्ञान की आग उसे भी जला देगी? ये तो फायदे का सौदा नहीं लगा। उसका तो अच्छा फल मिलना ही चाहिए। आपका ये प्रश्न भी बताता है कि हम कर्म फल से कितना जुड़े हुए हैं, भले ही वो अच्छा फल ही क्यों ना हो। हाँ, बिल्कुल। और यहीं पर वेदांत एक बहुत चौंकाने वाली और शायद पहली बार में थोड़ी विचलित करने वाली बात कहता है। वो कहता है कि मुक्ति के रास्ते में पुण्य भी उतना ही बड़ा बंधन है जितना कि पाप। एक मिनट, मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। पुण्य बंधन कैसे हो सकता है? अगर मैं किसी भूखे को भोजन कराता हूं तो उससे मुझे खुशी मिलती है, समाज का भला होता है, इसे आप बंधन क्यों कह रही हैं? ये तो एक तरह की नकारात्मक सोच लगती है। मैं आपकी आपत्ति समझ सकती हूँ। इसे इस तरह से देखिए, मान लीजिए एक व्यक्ति को कैद करना है। ठीक है। उसे दो तरह की जंजीरों का विकल्प दिया जाता है। एक लोहे की है जो भारी, भद्दी और चुभने वाली है, और दूसरी सोने की है जो सुंदर, चमकदार और शायद आरामदायक भी लगे। आप कौन सी चुनेंगे? जाहिर है सोने की। पर क्या सोने की जंजीर आपको आजाद कर देगी? नहीं, आजाद तो नहीं करेगी। है तो वो भी जंजीर ही, वो भी आपको बांध कर ही रखेगी। वेदांत कहता है पाप कर्म लोहे की जंजीर है जो आपको नरक जैसे दुखों में बांधती है, और पुण्य कर्म सोने की जंजीर है जो आपको स्वर्ग जैसे सुखों में बांधती हैं। पर हैं दोनों जंजीरें ही जो आपको जन्म मृत्यु के चक्र में, इस आवागमन के मेले में फंसाए रखती हैं। अच्छा। स्वर्ग का सुख भी स्थायी नहीं है। पुण्य खत्म होते ही वहां से भी गिरना पड़ता है। मोक्ष का अर्थ है हर प्रकार की जंजीर से मुक्ति, चाहे वो सोने की हो या लोहे की। वाह, ये सोने और लोहे की जंजीर का उदाहरण, इसने तो पूरी दृष्टि बदल दी। जी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञानी व्यक्ति सुख और दुख दोनों से ऊपर उठ जाता है। वो उस आनंद की तलाश में है जिसके लिए न पुण्य की आवश्यकता है, न जिसे पाप का भय है। आपने रहस्य पकड़ लिया। इसीलिए ब्रह्मसूत्र कहता है इत्रस्याप्येवं संश्लेषः पातेतु, यानी जैसे पाप कर्म का अश्लेष और विनाश होता है, ठीक वैसे ही इत्रस्य अर्थात पुण्य कर्म का भी होता है। जब श्रुतियों में कहा जाता है कि उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, तो वहां पाप शब्द का प्रयोग अक्सर पुण्य के प्रतिनिधि के रूप में भी कर लिया जाता है। अच्छा, मतलब पाप शब्द में पुण्य भी शामिल है। हाँ, ज्ञानी की दृष्टि में दोनों ही त्याज्य हैं। वो हर्ष और शोक दोनों को पार कर जाता है। हर्ष पुण्य से होता है, शोक पाप से। ज्ञानी इन दोनों से परे अपने आत्मस्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अब तस्वीर थोड़ी और साफ हो रही है। ज्ञानोदय के साथ ही जन्मों के जमा किए हुए पाप और पुण्य दोनों का खाता बंद हो जाता है। सही। और भविष्य में किए गए कर्मों का कोई नया खाता खुलता नहीं। लेकिन ये मुझे वापस मेरे पहले सवाल पर ले आता है। जी। अगर कर्मों का पूरा हिसाब किताब ही शून्य हो गया तो फिर शरीर क्यों नहीं गिर जाता? जिस कर्म के ईंधन से यह शरीर रूपी गाड़ी चल रही थी, वो ईंधन ही खत्म हो गया तो गाड़ी को तुरंत रुक जाना चाहिए। फिर ज्ञानी पुरुष वर्षों तक कैसे जीवित रहते हैं? बहुत सुंदर। आप बिल्कुल सही रास्ते पर चलकर चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव तक आ गए हैं। पर कर्म मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं: संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। कृपया इन तीनों में क्या फर्क है, इसे बहुत ही सरल उदाहरण से समझाइए ताकि ये हमेशा के लिए याद हो जाए। अवश्य। इसे एक किसान के उदाहरण से समझते हैं। संचित कर्म उस किसान के गोदाम में भरे हुए अनाज के अनगिनत बोरों की तरह है। ठीक है। ये उसके कई जन्मों की कमाई है जो अभी गोदाम में रखी है पर इस्तेमाल में नहीं आई है। ये एक विशाल भंडार है। ठीक है। संचित यानी गोदाम में जमा कर्म। अब क्रियमाण कर्म, ये वो कर्म है जो किसान अभी इस क्षण खेत में कर रहा है।
वो हल चला रहा है, बीज बो रहा है। अच्छा, यह वर्तमान में किया जाने वाला कर्म है जिसका फल भविष्य में मिलेगा और वो भी जाकर उसी गोदाम में जमा हो जाएगा। और प्रारब्ध? प्रारब्ध कर्म उस गोदाम में से निकाले गए अनाज का वह हिस्सा है जिसे अब चक्की में पीसा जा रहा है और जिसकी रोटियां पक रही हैं, जिन्हें खाकर किसान का शरीर चल रहा है। अच्छा, यानी संचित कर्मों के विशाल भंडार में से कर्मों का जो छोटा सा अंश फल देने के लिए पक चुका है और जिसके कारण हमें ये विशेष शरीर, ये आयु, ये परिवार और इस जीवन के सुख दुख मिले हैं, वही प्रारब्ध है। ये तो बहुत ही स्पष्ट हो गया। गोदाम का अनाज संचित, खेत में चल रहा काम क्रियामाण और जो रोटी पक रही है वो प्रारब्ध। जी। तो अब बताइए, ज्ञान की अग्नि इन तीनों में से किसे जलाती है? यहीं पर सारा रहस्य खुलता है। ब्रह्म सूत्र कहता है, अनारब्ध कार्य एवतु पूर्वे तदवधे। इसका अर्थ? अर्थात ज्ञान की अग्नि केवल अनारब्ध कार्य कर्मों को ही जलाती है, यानी वो कर्म जिन्होंने अभी फल देना आरंभ नहीं किया है। तो ज्ञान की अग्नि उस किसान के पूरे गोदाम यानी संचित कर्मों को जलाकर राख कर देती है। पूरे गोदाम को, अनंत जन्मों के कर्मों को एक क्षण में। हाँ, एक क्षण में। और क्योंकि ज्ञानी अब कर्ता भाव से कर्म नहीं करता, इसलिए खेत में कोई नया काम यानी क्रियमाण कर्म होता ही नहीं जो भविष्य में फल दे। अच्छा, तो गोदाम भी जल गया और नई खेती भी बंद हो गई। लेकिन उस अनाज का क्या जो चक्की में पिस रहा है, यानी प्रारब्ध का? उसे ज्ञान की अग्नि भी नहीं छूती। जो कर्म फल देना आरंभ कर चुका है उसे भोग कर ही समाप्त करना पड़ता है। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण कुम्हार के चाक का है। कुम्हार डंडे से चाक को जोर से घुमाकर उस पर बर्तन बनाता है। जब बर्तन बन जाता है तो वो डंडा मारना बंद कर देता है, पर क्या चाक तुरंत रुक जाता है? नहीं, वो पहले दी गई गति के कारण कुछ देर तक घूमता रहता है। बिल्कुल, प्रारब्ध कर्म वही पहले दी गई गति है। ज्ञान प्राप्ति के साथ ही कर्ता रूपी कुम्हार ने नया डंडा मारना यानी क्रियमाण कर्म बंद कर दिया है, लेकिन प्रारब्ध रूपी गति के कारण ये शरीर रूपी चाक तब तक घूमता रहता है जब तक उसका वेग अपने आप शांत ना हो जाए। ओहो। इसीलिए ज्ञानी पुरुषों का शरीर ज्ञान प्राप्ति के बाद भी तब तक बना रहता है जब तक उनके प्रारब्ध कर्मों का भोग पूरा ना हो जाए। तो धनुष से निकले हुए बाण का भी उदाहरण देते हैं ना? हाँ, एक और उदाहरण है धनुष से निकले हुए बाण का। एक बार बाण कमान से छूट गया तो धनुर्धर उसे वापस नहीं बुला सकता। वो अपने लक्ष्य तक जाकर ही रहेगा। प्रारब्ध उसी छूटे हुए बाण की तरह है। उसका मतलब ज्ञानी शरीर में रहते हुए भी पूरी तरह मुक्त है। बिल्कुल, क्योंकि वो ये जानता है कि ये शरीर, इसके रोग, इसका मान अपमान, ये सब उस छूटे हुए बाण की यात्रा है या उस घूमते हुए चाक की गति है जिसका मुझसे यानी शुद्ध चैतन्य आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। आपने एकदम सही निष्कर्ष निकाला है। यही जीवन मुक्ति की अवस्था है। जीवन मुक्ति? हाँ, वो साक्षी भाव से प्रारब्ध को समाप्त होते हुए देखता है। कहते हैं कि रमण महर्षि को कैंसर का असहनीय दर्द था, लेकिन जब कोई उनसे पूछता तो वो कहते, दर्द शरीर को है, मुझे नहीं। अच्छा। क्योंकि उनकी दृष्टि में वो शरीर नहीं, आत्मा थे। वो बस उस चाक के अपने आप रुकने की प्रतीक्षा कर रहे थे जिसे घुमाने वाला अब कोई नहीं था। तो आज की चर्चा का सार यह है कि ब्रह्मज्ञानी के संचित कर्मों का पूरा गोदाम ज्ञान की अग्नि में भस्म हो जाता है। जी। भविष्य के कर्म कमल के पत्ते पर जल की तरह उस पर चिपकते नहीं, किंतु प्रारब्ध कर्म यानी वो बाण जो धनुष से छूट चुका है, उसे अपना रास्ता पूरा करना ही होता है। हाँ, उसे भोग कर ही समाप्त करना होता है। इसीलिए ज्ञानी का शरीर बना रहता है। वेदांत की ये कर्म व्यवस्था कितनी वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण है, इसमें कोई भी विरोधाभास नहीं है। निश्चय ही ये कर्म के सिद्धांत की एक बहुत गहरी और सूक्ष्म व्याख्या है। ये दर्शाती है कि मुक्ति एक अनुभव करने वाली सच्चाई है, लेकिन इस भौतिक जगत के नियम भी अपने स्थान पर कार्य करते हैं। ज्ञानी शरीर में रहते हुए भी विदेह है, कर्म करते हुए भी अकर्ता है और भोग भोगते हुए भी अभोक्ता है। यही जीवन मुक्ति की सर्वोच्च अवस्था है। और ये हमारे लिए एक विचारणीय बिंदु छोड़ जाता है। यदि ज्ञानी शरीर रहते हुए भी कर्म और उसके फलों से पूर्णतया मुक्त और अछूता है, तो वास्तविक स्वतंत्रता का स्वरूप क्या है? क्या यह मृत्यु के बाद मिलने वाली कोई वस्तु है, या ये एक ऐसी अवस्था है जिसे इसी क्षण यहीं कुम्हार के चाक रूपी इस शरीर के घूमते रहने पर भी अनुभव किया जा सकता है? बहुत गहरा प्रश्न है। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद।
जय श्री राम।